नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। आज है 8 मार्च और आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। महिला जो माँ, बहन, दोस्त, पत्नी, हर एक रूप में पुरुष की अनुसंगिनी बनी रहती है, जो पुरुष ही नहीं समाज के सहयोग और निर्माण के लिए सदैव तत्पर रहती है। फिर भी समाज में आज भी ये विडंबना है कि महिलाओं को समान आदर, सम्मान और अधिकार नहीं मिल पा रहा। हालांकि वक्त बदला है, कुछ एक देशों, कुछ एक राज्यों और कुछ एक सोसाइटी में। भले मैं कह लूं कि महिलाओं को अब समान दर्जा मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर आज भी वो 2M दर्जे की मानी जाती है। आज भी उनके हिसाब का जीवन उन्हें नहीं मिल पाता। तो इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब जो असमानताओं को ध्यान में रखते हुए इस विशेष दिवस का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसकी सीख है कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले और उनकी महती भूमिका को पूरा विश्व समझे। मैं आपको मिलवाऊंगा इस शहर के कुछ वैसे महिलाओं से जो अपने दम पर समाज में एक अलग पहचान बना सकी हैं, जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, समाज के लिए और यहाँ तक कि पुरुषों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनकर निकली हैं। तो आइए मैं आपको बारी बारी से आपको उनकी बातें सुनवाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबों को हार्दिक बधाई। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और यह इसलिए मनाया जाता है कि महिलाओं को उनका सम्मान, उनका हक मिले। महिलाएं इस समाज की, इस परिवार की रीढ़ हैं। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन महिलाओं का हो और उन्हें पुरुषों के बराबर समान हक मिले। हर क्षेत्र में वे आगे बढ़ें और अपना एक सम्मानीय स्थिति को प्राप्त कर सकें। मैं डॉक्टर राधा प्रसाद, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, सुंदरवती महिला महाविद्यालय से एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। नमस्कार, आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारी टीम आई है सुंदरवती महिला महाविद्यालय और यहाँ पर बीएड की HOD डॉक्टर आभा पूर्वे से हम मिलेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और महिला दिवस की बहुत बहुत आपको बधाई। और आज हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप कि आज महिला दिवस के अवसर पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, महिला दिवस लोग यूं मनाते तो बहुत हैं और एक दिन के लिए यह महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि महिला हर दिन पूजनीय है और उनकी जो महत्ता है वो 365 दिन की है। एक दिन की महत्ता नहीं है कि हम एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना करके उनकी महत्ता को बढ़ा दें, बल्कि मैं तो यह चाहती हूँ कि उनकी महत्ता बराबर बनी रहे, 365 दिन बनी रहे, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। हम महिलाओं को एक दिन के लिए तो महिला दिवस की शुभकामना दे देते हैं, लेकिन अंत में तो हम लोग 364 दिन उन पर अन्याय ही करते हैं। यह अन्याय मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए और महिलाओं को जो अपनी क्षमता है, अपनी महत्ता है, वो दिखाने का सब दिन मौका दिया जाए, ताकि वो अपनी अंदर की जो क्षमता है वो सबके सामने उजागर कर सके। यही महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सही पहचान होगी। सरकार से क्या सुझाव है महिला सशक्तिकरण की दिशा में? अगर सरकार के लिए सुझाव हो कुछ आपका, तो क्या सुझाव हो सकता है? मेरा मानना है कि महिलाओं को, जैसे आज बीजेपी की सरकार है और उनका यह मानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या सचमुच बेटियां पढ़ रही हैं? क्या उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है? क्या मुझे तो लगता है कि अभी भी स्कूल कॉलेज में वो जो सुविधाएं महिलाओं को दी जानी चाहिए वो पूर्ण रूपेण उपलब्ध नहीं है। उसे अगर सही ढंग से मुहैया कराया जाए तो निश्चित रूप से बेटी आगे बढ़ेगी ही और बेटी बचेगी ही नहीं, बल्कि बेटी नाम रोशन करेगी अपने देश का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं, आपको मिलवाते हैं महिला दिवस के शुभ अवसर पर स्वाति सिंह जी से, जो कि काफी विषम परिस्थिति से उठ करके आज अपना एक बहुत अच्छा वेल सेटअप आप इन्होंने अपना आत्मनिर्भर भारत को साकार करते हुए अपना एक बुटीक जो है बहुत अच्छा डेवलप किया है।
स्वागत है मैम आपका। जी धन्यवाद। महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी सारी उन बहनों को जो कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ती हैं और अपना एक मुकाम हासिल करती हैं, उन सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपका जो यात्रा है अभी तक का, जैसा हमें मालूम है कि ये बहुत आपने संघर्ष किया है, आप हमारे उन बहनों के लिए एक प्रेरणा हो सकती हैं। आप अपने संघर्ष की कहानी संक्षिप्त में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, जब मैं 2013 में भागलपुर आई थी, उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने जीरो से शुरुआत करी और अपनी मेहनत के बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि लोग जानते हैं। आज मैंने अपना बुटीक का सेटअप किया है और अपने हुनर को एक नई पहचान दिलाई है। और काफी संघर्ष भी रहे होंगे आपके यहाँ तक के सफर में, काफी बाधाएं आई होगी, साधनों की काफी कमी रही होगी। जद्दोजहद के तहत आपने आया, तो थोड़ा आप उस संघर्ष के बारे में बताएं कि किस तरह से और आप यहाँ तक पहुँची। जी, शुरुआत मेरी बहुत ही तकलीफदेह थी क्योंकि मुझे काफ़ी रातें स्टेशन पे गुजारनी पड़ी थी जब मेरे सर पे छत नहीं थी और खाने के लिए खाना नहीं था मेरे पास। मैं अपने 2.5 साल के बेटे को छोड़ के गाँव में छोड़ के यहाँ पे आई थी और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे। किसी तरह से यहाँ से मैंने रिटेल में एज अ सेल्स गर्ल अपने करियर की शुरुआत करी, अपने सफ़र की शुरुआत करी। और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि जो मेरे सहकर्मी थे उनके साथ मिलके उनका जूठा खाना भी मैंने खाया था। तो उन सब चीज़ों को याद करते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए मैंने हार नहीं मानी उस परिस्थिति में और मैंने उस परिस्थिति से प्रेरणा ली कि नहीं, मुझे इस दिन को ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है और मुझे ऐसी महिलाओं के लिए भी आगे कुछ करना है जो मेरी जैसी परिस्थिति से आज गुजर रही हैं। तो इन्हीं सारी बाधाओं को पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? और आप महिला सशक्तिकरण के लिए भी आप जानी जाती हैं, तो आगे महिलाओं को लेकर के कुछ आपका कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ कार्यक्रम जो है वो भी बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी हाँ, मैं महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जो कि बेघर हैं या किसी भी कारण से उनका परिवार उनका साथ नहीं दे रहा है, उनकी महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही हूँ जिसमें उन्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा और जिसके लिए उन्हें सारी जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके अलावा मेरा विचार है मेरे गांव में शिक्षा को लेकर, जहाँ की अच्छी सुविधा नहीं है शिक्षा की, वहाँ पे मैं एक अच्छा स्कूल खोलना चाहती हूँ और जहाँ पे कि मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखना चाहती हूँ और जिन्हें कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रैंक लेके आएंगे उनको पूरे साल का खर्च हमारा स्कूल पे करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से महिला दिवस की शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सारी महिलाओं को मेरा हार्दिक बधाई। मैं हाउसवाइफ संध्या आप सबको दिल से बधाई करती हूँ। आज की महिलाएं हर तरह से पीड़ित हैं। कहने को तो बहुत है कि महिलाओं के साथ ये तरक्की का कार्य हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो घरों में, हर घर में वैसा कुछ हो नहीं रहा है। सुनना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। आज भी देखेंगे घरों में जब बेटियां होती हैं उसे लक्ष्मी का दर्जा जरूर देते हैं, लेकिन सिर्फ कहने को बेटा और बेटी में फर्क जरूर किया जाता है। इस चीज से प्रभावित है, कह रहा है कुछ, कर रहा है कुछ। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर बहुत ही सशक्त कदम उठाया है, जिससे हम महिलाओं को बहुत तरह तरह से बल मिली है और अच्छा भी लगता है। आगे कुछ काम करने का मन भी होता है। रास्ता भी दिया है, अवसर भी दिया है। इस चीज के लिए उनको सत सत नमन। कहा तो ये जाता है कि बेटियों को पढ़ाएंगे, लेकिन जब घर में एक बेटा और एक बेटी होती है
और माता पिता की शक्ति होती है कि हम किसी एक को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, तो वो बेटे को चुनाव करते हैं। बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार, ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? जबकि आगे के दिनों में बेटों से ज्यादा बेटियां ही हर चीज को देखती है। काम के घंटे को जहां तक आप निर्धारित करते हैं तो देखिए एक महिला कितना काम करती है, एक पुरुष कितना करते हैं। हर घर की कहानी देख लीजिए, चाहे तो वो उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या मध्य वर्गीय हो, और इसमें सबसे ज्यादा पिसती हुई मध्यम वर्गीय होती है। महिलाओं के साथ ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ हो रहा है। आज जो इतना आवाज उठाया जाता है, इसका कारण भी तो यही है कि ये इतना ज्यादा हो चुका, और आज जब कुछ हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोगों को बोलने की ताकत हो रही है और हम लोग मिलजुल कर बोल रहे हैं। बहुत सारे इसके लिए संस्थाएं बनी हुई हैं जो हम लोगों को माध्यम देती है कि आप यहाँ पे आके कुछ कहिए, आपको कहने का अधिकार है, अधिकार कहने का होता है, और हम लोग अब कह रहे हैं, जो सब लोग सुन रहे हैं, और इस पर तब कुछ विचार होता है, यूं ही नहीं हो रहा है। कहने को है कि सरस्वती माता विद्या की देवी होती है, लेकिन पढ़ाई किसको करवाया जाता है? बेटा को। कहने को होता है कि ताकत की देवी होती है दुर्गा माता, लेकिन समाज में लड़कियों के साथ एक 5 साल का बच्चा को लगा दिया जाता है, अगर उसके घर में भाई है तो, कि जाओ इसको सुरक्षा मिलेगा, जबकि वो बच्चा कुछ नहीं कर सकेगा। उसको अगर रास्ते में किसी तरह का दुर्घटना होता है तो वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी उस लड़के को ये मन में भाव दिया जाता है कि तुम सुरक्षा का हो पात्र। और वही लड़का जब जवान होता है तो वो समझ जाता है कि अगली लड़की बहुत कमजोर है और हम उसका सुरक्षा दें या हम उसको तरह तरह से प्रताड़ित करें। तो ऐसा तो बीज बोया जाता है हमारे समाज में। बड़ा गंदा समाज है हमारा, और हम महिलाओं को मिलजुल कर, एक होकर, एक मुट्ठी बंध कर और ताकत से चोट करने की जरूरत है। अब कहने और सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। जिस देश में झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं हुई हैं, जिस देश में पद्मिनी जैसी शक्तिशाली और स्वाभिमानी औरत पैदा हुई है, महारानी पैदा हुई है, जिस देश में मदर टेरेसा जैसी महिला पैदा हुई है, उस देश में हम लोग अपने आप को कमजोर समझें क्यों? बिल्कुल कमजोर नहीं समझना चाहिए। और जो हम लोगों को सरकार के तरफ से जो भी हम लोगों को अवसर मिल रहा है, इसको पूरी तरह से हम लोगों को फायदा इसका उठाना चाहिए। तो इस तरह से, और महिला दिवस तो इसलिए मनाया ही जाता है कि महिला को तरह तरह से आगे बढ़ने का मौका मिले, महिला में सशक्तिकरण आए, महिलाएं समझें कि हम भी दुनिया में कुछ हैं। बहुत जगह तो महिलाओं को ऐसा देखा जाता है कि वो आदमी नहीं बल्कि समान हो, इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये सब बड़ा गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है, जो कहते चले जाएं तो समय का कोई ज्ञान ही नहीं हो कि कितना समय हो गया, लेकिन हम लोग एक समय से बंधे हुए हैं तो कुछ ही बात तो कह सकते हैं, और हम अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं।